2014-15 के आसपास से मैं जहां नेताओं से बातचीत करने की कोशिश करती थी, मैं जहां असाइनमेंट पे जा रही हूँ, वर्क असाइनमेंट पे, मेरी ये आइडेंटिटी कि मैं एक इंडियन हूं, मैं एक पत्रकार हूं, मैं एक महिला हूं, वो भूल जाइए कि वो सब क्या था। सिर्फ मुझे इस तरह से देखा जाने लगा कि तुम एक मुसलमान हो। आप ये सोचिए कि मेरा दिन शुरू होता है गाली गलौज ट्रोलिंग के साथ, और मेरा दिन खत्म होता है रेप, डेथ थ्रेट के ईमेल्स आने के साथ साथ बाकायदा वीडियो मैसेजेस लोग भेजते हैं कि वो क्या क्या करने की प्लानिंग करते हैं। तो आप ये सोचिए कि एक बार तय हो जाए कि किस तरह का मुसलमान चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि आज इस डिबेट में भी कम से कम ये तय हो जाए कि कौन सा मुसलमान ये माना जाएगा कि ये आदर्श मुसलमान है, कौन सा मुसलमान ये माना जाएगा कि रिफॉर्म्ड मुसलमान है, कौन सा माना जाएगा कि प्रोग्रेसिव मुसलमान है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। अभी आरफा जी कह रहे थे कि भारत जैसे देश में, अब वो जैसे का उनका क्या मतलब है हम उसमें फिर बाद में आएंगे, लेकिन एक इतना बेहतरीन और इतना सुंदर देश है कि सामाजिक न्याय को बहुत अच्छे से यहाँ स्टेब्लिश किया गया है। मैं ये नहीं कहता कि पूरा जो है हमारा जो उद्देश्य था हमने हासिल कर लिया है। जो मुस्लिम समाज को जो लीड करते हैं, जो अशराफ वर्ग है, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात करता हूँ, वो हिंदू समाज के सोशल जस्टिस में उसकी बड़ी दिलचस्पी होती है। उसको लगता है कि आप सवर्ण लोग दलितों को बहुत सता रहे हैं, पिछड़ों को बहुत सता रहे हैं, और आप देखेंगे जितने ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन है या दलित ऑर्गेनाइजेशन है हिंदू समाज में, उसमें आप हर जगह अशराफ वर्ग को पाएंगे। लेकिन यही अशराफ वर्ग अपने कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले नट धोबी हलालखोर मेहतर भंगी कुंजर कसाई की बात कभी नहीं करते हैं। आप देखेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, एक बहुत विडंबना इस देश के अंदर कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मैं समझता हूँ 150 से 200 मेंबर है उसके अंदर, लेकिन बहुत हैरत की बात है, दुख होता है मुझे कहते हुए कि उसमें एक भी भारतीय मूल का मुसलमान नहीं, सब विदेशी मुसलमान है। तो यहाँ सामाजिक न्याय की बात को इग्नोर करते हैं, अशराफ इसको इग्नोर करता है मुस्लिम समाज के अंदर सामाजिक न्याय की बात। अजमी कहते हैं ये हम लोगों को, अपने को अरबी ईरानी कहते हैं, अजमी का मतलब होता है गूंगा। ये इन्होंने क्लासिफिकेशन ऐसा किया कि हम भारतीय मुसलमानों को गूंगा कहते हैं। सत्य हिंदी ने मुझे मौका दिया और मैं बोल रहा हूं, और दुनिया देख रही कि हम भारतीय मुसलमान, भारतीय मूल के देशज पसमानदा मुसलमान गूंगे नहीं है। और ऐसा नहीं कि ये लोग जानते नहीं है कि कास्टिज्म है, सारे इस्लामिक फिक्र की किताबों में लिखा हुआ है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की किताब है मजमूए कानून इस्लामी, इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो है किसकी शादी किससे नहीं होगी, और कौन अजमी है कौन अरबी है, नस्लवाद जातिवाद बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। इसको क्लीन चिट दे दिया जाता है। मेरा इस पे ऑब्जेक्ट है। तो सामाजिक न्याय की जहां तक बात है, भागीदारी की बात है, उसको एड्रेस नहीं करना ये बहुत ही बुरी बात है जो मुस्लिम समाज को लीड करता है। खत्म करना, दो मिनट में खत्म करना। मैं एक मिनट में खत्म कर लूंगा। देखिए 3 तलाक विधेयक, 3 को ना उठाया करें, तीन तलाक आपस में अभी आपका टर्न आएगा। आपका वक्त आएगा। हाथ जोड़ के कहता हूं कि मुझे अपनी बात पूरी करने के लिए 2 मिनट का समय दे दीजिए, बाकी मैं आपके हर सवाल का जवाब दे दूंगा। जी, मैं आपके इन लोगों के हर सवाल का जवाब दूंगा, बहुत तैयारी से हूं मैं।